हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है। अब बच्चों, आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन जो है वो बच्चों हम लोग 7 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं एक बार आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड कोऑर्डिनेट -2 9। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो क्या क्या रहा है। पहले ये जो है वो बात समझो। ये कह रहा है कि 2 पॉइंट्स है, ठीक है। मान लो एक पॉइंट ये होगा, ठीक, और यहां पे है ये ए पॉइंट दे देता हूं उसका नाम, और यहां पे एक दूसरा पॉइंट है, ठीक है। ये कौन सा है? ये बी पॉइंट है। ये इसका मैं नाम दे देता हूं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? -2 और 9। ये हो गया। अब यहां पे कह रहा है कि एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस होता है ना बच्चों, और यहां पे क्या बोल रहा है? इक्विडिस्टेंस बोल रहा है। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि यहां पे जो कोऑर्डिनेट होगा ना वो यहां से लेकर के इस पॉइंट तक इक्वल, और यहां से लेकर के इस पॉइंट तक दोनों जो है वो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहां पे मैं इसको क्या लिख देता हूं? पॉइंट, इसको मैं पी मान लेता हूं। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि इस पॉइंट से ये भी जो है वो इक्वल दूरी पे है, और बी जो है वो कोऑर्डिनेट ये भी जो है वो इक्वल दूरी पे है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है वो लिखा हुआ है, तो जब भी एक्स एक्सिस की बात बोलेगा ना तो वाई जो है वो आंख बंद करके 0 लिख देना, ठीक है। ऐसा ही होता है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? इनका एपी निकालूंगा और पी भी निकालूंगा। तो चलो ठीक है, निकालता हूं फिर। तो यहां पे क्या होगा? मुझे AP इक्वल टू PB जो है वो इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या करूंगा? यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है मेरा? लिख देता हूं ऐसी, डिस्टेंस फॉर्मूला जो हो गया वो बच्चों हो गया वो x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इस पे रूट चढ़ा देना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, हम लोग जो है ना डिनोट कर देते हैं कौन सा x2 है, क्या है, नहीं है। तो x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा, और x1 जो है वो ये हो गया, और y1 जो है वो बच्चों ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? आप जब इसे वो करूंगा, फॉर्मूले पुट करूंगा, तो x माइनस 2 पे होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल, और y माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस है, और ये जो है वो y की वैल्यू है, ठीक है। तो इस पे मैंने स्क्वायर करा, तो ये कितना हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं a - b का होल स्क्वायर की वैल्यू ले लूंगा। तो आपको पता है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर होता है, तो वही फॉर्मूला डाल देता हूं मैं। x स्क्वायर -2 हो गया, और a कितना है? x हो गया, और b कितना हो गया? 2 हो गया। फॉर्मूला जो है वो साइन वगैरह इसमें कुछ नहीं करते, साइन जो है वो ऑटोमेटिक फॉर्मूले में एडजस्ट रहता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं 2 लूंगा तो 2 पे स्क्वायर करूंगा, ठीक, ये हो गया। और पॉजिटिव हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? देखो 0 और ये माइनस मिलकर के पॉजिटिव का साइन हो जाएगा, ये 5 पे स्क्वायर कर देना। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? x स्क्वायर -4x हो गया, और ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और ये तुम्हारा 25 हो गया। तो एक इक्वेशन जो मेरा पूरा का पूरा AP जो है वो बच्चों निकलेगा। AP कितना निकल जाएगा? x स्क्वायर -4x, और ये कितना हो जाएगा? 4 और 25 29 हो जाएगा, ठीक है। AP को मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। अब मुझे PB निकालना है,
तो पीबी के लिए क्या करूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके लिखा हुआ है, ठीक है। अब ऐसे ही फॉर्मूला लग जाएगा। अब मैं कैसे डिनोट कर दूंगा, इसको x2 और इसको y2 रहने दूंगा, इसको x1 और इसको y1 कर दूंगा। अब यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग, बस फॉर्मूले पुट करना है। तो x2 माइनस, और ये यहाँ पे क्या है, -2 है, ठीक है। तो -2 हो जाएगा, ब्रैकेट ले लेना, प्लस फिर ये कितना हो गया, 0 हो गया, y2 और y1 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। इस पे स्क्वायर करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x +2, इस पे स्क्वायर करो और ये कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो -9 पे अगर स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव का ही हो जाएगा। अभी इसको सॉल्व करते हैं आप लोगों के सामने। तो यहाँ पे मैंने क्या करूंगा, x +2 जो है वो उस पे फॉर्मूला लगाऊंगा a + b का होल स्क्वायर। तो x² प्लस 2a और b कितना हो गया, 2 हो गया, और पॉजिटिव 2 पे स्क्वायर, ठीक है। ये वाला मैंने यहाँ पे क्या करा है, फॉर्मूला लगाया है a + b का होल स्क्वायर। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्ट 81 हो जाएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 हो जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो गया, x² और पॉजिटिव 4x 4 + 81, तो ये कितना हो जाएगा, x² पॉजिटिव 4x और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव 85। अब ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई पीबी की। बच्चों दोनों को क्या कहते हैं, लिख लूंगा यहाँ पे अपनी अपनी जगह पे। एपी की वैल्यू मैंने कितनी निकाली, x² - 4x पॉजिटिव 29 इक्वल टू x² पॉजिटिव, ठीक है, 4x पॉजिटिव 85। अब देखो यहां पे क्या खेल करना, यहां पे खेल ये करना कि x² से x² काट देना, कट गया, ये कट गया ना। अब इस वाले 4 को जब इधर लेकर के जाओगे तो ये -4x है ये वाला, और ये जब इधर चला जाएगा तो ये भी -4x हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अच्छा, इसको मैंने क्या करा, ये वाले को 4x को मैं इधर लेकर के आ गया और यहाँ पे 85 बचेगा। अब इस 29 को मैं इधर लेकर के आ जाऊंगा तो निगेटिव में हो जाएगा ये 29। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 8x हो जाएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस ही होता है। और इसको मैं माइनस करके देख लेता हूं, तो 85 को अगर 29 से मैं माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 15 में से 9 चला जाएगा तो 6 बचेगा यहाँ पे, और ये बच जाएगा 7 में से 2 किया तो 56 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 56 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर x की वैल्यू मुझे चाहिए तो ये और ये कैंसिल कर दूंगा, तो x की वैल्यू जो है वो -7 हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, इसमें कोऑर्डिनेट जो है वो मेरा बनेगा, देखो मेरे को तो क्या कहते हैं x एक्सिस चाहिए था, ठीक है। तो यहां पे मेरा कोऑर्डिनेट बनेगा -7 और 0। तो ये जो है वो कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, दिस कोऑर्डिनेट इज equidistance from A and B। तो यहां पे जो बच्चों जो कोऑर्डिनेट होगा, जिसकी दूरी जो है वो दोनों कोऑर्डिनेट से बराबर है, यानी कि एक पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट पे यहां से लेकर के इसकी दूरी और यहां से लेकर इसकी दूरी जो है वो बराबर है, तो वो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7 और 0 हो जाएगा बच्चों, और ये यहाँ पे -7 नेगेटिव हो जाएगा। दिस कोऑर्डिनेट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो ये वाला क्वेश्चन जो है बच्चों मैंने आप लोगों को करा दिया है, समझा दिया और बता दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा